नमस्कार दोस्तों, अमृतधारा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह कौशल इस समय गांव धनौरी से आपको दिखा रहा हूं जो एक शख्सियत मैदान के अंदर वार्ड नंबर 8 जो जिला परिषद के जो वार्ड नंबर 8 के एक मजबूत अपनी एक उम्मीदवारी के तौर पर जो बलजीत सिंह जी हैं वो ठीक मेरे साथ हैं। और इनकी पत्नी, क्योंकि ये लेडी सीट है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो लेडी सीट आरक्षित है और एससी समाज से ये जो है ना महिला सीट आरक्षित है। तो इनके ये बलजीत सिंह जी हैं और इनकी जो धर्म पत्नी हैं वो कविता रानी, वो इसके उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 8 से जिला परिषद की। तो आज गांव धनौरी के जो लोग हैं वो काफ़ी एक महान इंसान यहाँ पर इनके साथ खड़े हैं, पर से मौजूद व्यक्ति हैं। तो बात जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के बलजीत सिंह जी ने वार्ड नंबर 8 से अपनी एक मजबूत उम्मीदवारी पेश की है जिला परिषद के मेंबर के तौर पर। जी बलजीत सिंह जी नमस्कार। राम राम जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका राजनीतिक अनुभव, पहले भी समाज से आप जुड़े रहे हैं और जिला परिषद को लेकर के वार्ड नंबर 8 से अपनी एक हुंकार भरी है, मजबूत दावेदारी पेश की है एक आपकी धर्मपत्नी कविता रानी को लेकर के। तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में उतरे हैं? सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जी। सबसे पहला देखो, इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे मेन बात होती है अपना भाईचारा। जी। भाईचारा के बाद होता है अपना गांव। बिल्कुल। और इन सभी बातों को कायम रखते हुए मैंने अपनी चौपाल में अपने जितने परिवार थे जी 400-500 परिवार इकट्ठे हो गए, जो बुजुर्ग थे, नौजवान थे, युवा साथी थे जी, उनसे एक प्रार्थना की जी भाई अगर आप किसी का भी इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हो, आप जिला परिषद का इलेक्शन लड़ चुके हो। आपने खुली छूट दी अपने भाईचारे को, अगर कोई भी कैंडिडेट मैदान में आना चाहता है भाई आप उनको सपोर्ट करेंगे और आप खुले दिल से मैदान में आइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद सारा भाईचारा ने एक विचार रखने के बावजूद जी एक निर्णय कराया भाई आप इलेक्शन लड़ो, आपकी तन मन से हम आपके साथ आपकी मदद करेंगे। मतलब आपका कहने का ये है कि पहले आपने सारे भाईचारे के लिए खुली छूट दे मैदान खुला कर दिया, भाई जो भाई आना चाहता है मैं उनका साथ दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन्होंने आपका नाम रख दिया। हाँ जी, नाम कि भी बलजीत सिंह आप आइए और आपका साथ हम देंगे। हाँ जी। और दूसरी बात, जिस प्रकार से भाईचारा ने मेरा नाम रखा जी, सारा भाईचारा को मैंने एक विश्वास दिलाया भी सबसे पहली बात तो ये, आपका कैंडिडेट बनने के बाद बिक के बाद जगह नहीं, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो अपना भाईचारा का मोर हो जाएगी भाई आपका कैंडिडेट बिक के बैग। दूसरी बात, आप जो मेरा गांव धनौरी है, एरिया है, जितने अपने गांव हैं जी, 14 गांव है। हाँ जी, अपनी सोच है जी आपने लंबी राजनीति करनी है। लंबी राजनीति कद करागे, लंबी राजनीति जद करागे जी जद आप लोगों का बीच में रह गए, लोगों ही काम करागे, उनकी समस्या का हल करेंगे। राजनीति उसी का नाम है जब समाज की आवाज़ के साथ आप अपनी आवाज़ मिलाओगे और उनकी गरीब लोगों की आवाज़ ऊपर उठाओगे, उसी का नाम राजनीति है। और पैसे ले दे के अगर आप बैठ जाओगे या किसी और जगह चले जाओगे तो ऐसे में समाज का जो विश्वास है वो उठ जाता है। बात ऐसी बात है जी। रही बात पीछे की जी, पीछे की तो कभी सोची भी नहीं जी भाई पीछे लेगा बैठ जाएगा बिक जाएगा, नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इज्जत एक बार बनती है जी, बार बार नहीं बनती। बिल्कुल। अगर जिसका एक बार विश्वास बन गया तो बन गया, अगर विश्वास गिर गया तो सारी जिंदगी विश्वास नहीं बनता जी। बिल्कुल गलत है। बलजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुख्य मुद्दा आप इस इलेक्शन में जिला परिषद में किन बातों को लेकर लोगों के बीच में अपना एक घोषणा या एजेंडा जारी करोगे कि भाई शिक्षा कैसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए लोगों का, या सफाई की व्यवस्था कैसी हो, गलियों नालों की समस्या ना आए। कई जगह ऐसा देखा है कि गलियां इतनी तंग हैं कि वो जो कीचड़ है बिल्कुल इतना बुरा हाल है कि वहाँ से बंदा अगर पैदल निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता। तो ये मुख्य मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, ये मुख्य मुद्दे आते हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इनका जी मैन जो प्रोग्राम नहीं है, अपने भाईचारा नहीं है जो जितना भी है जी, भाईचारा के दौरान एक गांव के दौरान जितने भी सलाहकार आदमी होंगे जी, देखो मैं कल्ला कुछ नहीं करूँगा, गांव राम भाईचारा की सलाह के अनुसार जी
जितने भी अपने वार्ड के गांव हैं जी और जो सीर के साजे काम है, या कोई बिजली का काम है, स्वास्थ्य का काम है, जी। सफाई का काम है, जो सीर के साजे काम कराएंगे जी, बहुत बढ़िया बात न है। कि किसी एक व्यक्ति के। मैं आज करवा चौथ का त्यौहार है, लास्ट में आपसे कर रहा हूँ बात। आज करवा चौथ का त्यौहार है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो ऐसे में आप वार्ड नंबर 8 की जनता को कविता रानी की तरफ से जी क्या कहना चाहेंगे कि 14 गांवों की जनता को आप क्या एक मतलब आज कहना चाहेंगे? आपका वार्ड है, 14 गांव हैं, तो कविता रानी की तरफ से क्या शुभकामना देना चाहोगे? मैं तो जी सबसे पहली शुभकामना यही है भाई, जितने भी अपने पूरा एरिया 14 गांव हैं जी 36 बिरादरी को, जितने भी उम्मीदवार है अपने या कोई भी धर्म है, जात है, कोई भी है। देखो जी, सबसे पहली बात तो मैं जात पात धर्म नहीं मानता जी, इंसानियत ही है सबसे बड़ा। क्योंकि मेन बात यह है जी, अच्छा आदमी को कौन सी भी जात में जन्म ले सकता है जी, और माड़ा आदमी कौन सी भी जात में पैदा हो सकता है जी, बिल्कुल ठीक है। और मेरी तो यही मनोकामना है जी भाई, सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि और उन्नति रहे जी। जी, अभी मैं आपसे एक लास्ट मजाकिया सवाल करूंगा जी। जो आपकी पत्नी है, उन्होंने आपकी लंबी कामना के उम्र के लिए कामना का एक आज व्रत रखा है। हाँ जी, हाँ जी। और हर पत्नी चाहती है कि मेरे पति की उम्र लंबी हो, तो क्या कभी आपने भी सोचा है कि मैं अपनी पत्नी के लिए व्रत रखूं? प्रत्यक्ष में सुनो जी, प्रत्यक्ष में प्रमाण है जी। जी देखो, सबसे पहली बात तो है, दो चीज़ एक ऐसी है जो आदमी यहाँ छोड़ जाता है जी, बिल्कुल। पहली बात तो है, आदमी सबसे पहली बात तो है, जिस टाइम जन्म लेता है उस टाइम मालिक को याद करता है, राम को, और मरता है जद भी राम को। और मैं एक रामवादी हूँ जी। मेरी सोच ये एक है, अगर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। फल मिलेगा। हाँ। तो अच्छे कर्मों का फल है कि आपकी पत्नी आपको इतना एक आपके अच्छे कर्मों का है कि वो इतनी अच्छी पत्नी आपको मिली। देखो जी, वो मालिक की मर्जी है। अगर मैंने पिछला जन्म में कोई बढ़िया कर्म कराया हो तो मिली है। उन्होंने भी अच्छा कर्म किया होगा जब ये ऐसे पति मिले। हाँ जी, हाँ जी, मालिक की देन है सबकी। तो बाबूजी मेरे साथ है, इनको पूछ लेता हूँ। बाबूजी बात ऐसे है जी, बताइए आप। अब स्त्रियां ही करती हैं पुरुषों के लंबी आयु। अच्छा। पुरुष कहाँ से जन्मते हैं, हम उनकी क्यों नहीं कराम, तो उनकी ज्यादा कराने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आप बरती हो आज। मैं बरती हूँ, मेरी पत्नी का ही साथी बरती हूँ, और वहाँ जलेबी दरी है व्रत खोलने के लिए। क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो ऐसे भी पति है जो अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं। पत्नी के लिए व्रत है जी। अब पति कहाँ से पैदा हुआ है, हमारी माता भी तो किसी की पत्नी थी, हम उन्हीं से पैदा हुए हैं। तभी हम पैदा हुए। और रही जात की बात जी, रावण सबसे ऊंची जात में जन्म लेकर आज उसके पुतले फूका है, और वाल्मीकि एक निश्चित मतलब वाल्मीकि समाज, हाँ 36 उसमें पैदा, उनकी पूजा जाता है, भगवान माना जाता है। आदमी का कर्म होता है और कुछ नहीं, जाति पाति कुछ नहीं होती। अच्छा, आप ये बताइए, आज चलो ये एक मजाकिया बात चल गई, आज करवा चौथ का व्रत है, अपनी पत्नी के लिए क्या 2 शब्द गाने के रूप में कहना चाहेंगे? आप जरा 2 शब्द गाने के रूप में कह दीजिए। गाने के रूप में? पत्नियां हमेशा पतियां के लिए अच्छा काम करती हैं, तो पति भी छोड़े, बुराई छोड़े, शराब छोड़े, उनको तंग मत करें। क्या बात, ये हाथ जोड़ कर मेरी प्रार्थना है। ताली बजा दो भाई। देखो, ऐसे ऐसे बुजुर्गों से क्या माहौल हमारा था और क्या माहौल बन गया। हम राजनीति के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग पे जो था, हंसने के बाद ताजगी आ जाती है। और बाबूजी ने जो बात बताई है, तो भाई बलजीत के लिए आज के दिन क्या कहना चाहोगे? भाई बलजीत जी, मेरे समझ में ऐसा आया, ये समाज सेवी का मेरा पुत्र है, जो भाई का लड़का है तेजी डांडा। अच्छा। वो भी समाज सेवी का, आपका न्यूज पे भी आता है। आप डांडा साहब हैं? हाँ, मैं डांडा साहब। तो ऐसा तो नहीं अनुराग डांडा? अनुराग डांडा मेरा भतीजा है। क्या बात है, क्या बात है। वो भी मेरा भतीजा है। वो हमारे बहुत अच्छे पत्रकार साथी हैं, जो मीडिया के तौर पर बहुत अच्छे लेवल पे। उनके पिताजी का नाम उनफुल है, वैसे मधुकर काजामा। अच्छा। वो हमारे परिवार से ही हैं। तो डांडा साहब, ये तो बड़े हमारा सौभाग्य है मीडिया वालों का कि आप जैसे बुजुर्गों से एक बात हुई और आपने एक बहुत बढ़िया तौर पर बलजीत का